The organization, functions and sources of funds of ग्राम पंचायत. ग्राम पंचायत का संगठन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ग्राम पंचायत के कार्य, फंक्शंस ऑफ ग्राम पंचायत के आय के स्रोत, सोर्सेज ऑफ फंड्स ऑफ ग्राम पंचायत, इसके बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे. सबसे पहले देखिए ऑर्गेनाइजेशन, संगठन. विलेज पंचायत ऑल्सो कॉल्ड ग्राम पंचायत इज द ग्रास रूट इंस्टीट्यूशन ऑफ पंचायती राज सिस्टम. अब देखिए, गांव की पंचायत या ग्राम पंचायत पंचायती राज व्यवस्था की आधारभूत संस्था है. एट अ विलेज लेवल देयर इज अ ग्राम सभा और विलेज असेंबली और एंड अ ग्राम पंचायत हैविंग अ चेयरपर्सन नोन एज ग्राम प्रधान और सरपंच, मुखिया, अ वाइस चेयरपर्सन एंड सम पंचेस. गांव के स्तर पर एक ग्राम पंचायत, ग्राम सभा होती है जिसका एक अध्यक्ष होता है, जिसे ग्राम प्रधान, मुखिया, सरपंच आदि कई पद नामों से जाना जाता है. In fact, the village panchayats are organized and they function according to the act passed by every state government. इसके अलावा अब देखिए, बोल रहा है ग्राम पंचायत में एक उपाध्यक्ष और कई पंच भी होते हैं, वाइस चेयरपर्सन और सम पंचेस. वास्तव में ग्राम पंचायत का संगठन और कार्य प्रणाली अलग अलग राज्यों द्वारा पारित कानून से तय होती है. यही कारण है, दैट इज वाई यू मे फाइंड वेरिएशंस इन डिफरेंट स्टेट्स, बट मोस्टली द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन आर ऑर्गेनाइज्ड एंड दे फंक्शन एज फॉलोज. अब देखिए, यही कारण है कि आपको उनके संगठन के और कार्यों में विविधता नजर आती है, क्योंकि अलग अलग राज्य अपने हिसाब से कानून बनाता है. लेकिन ज़्यादातर पंचायती राज संस्थाओं का संगठन और कार्य निम्न प्रकार से होता है. कैसे काम होता है? अ ग्राम सभा और विलेज असेंबली कंसिस्ट ऑफ ऑल द अडल्ट्स, दैट इज वोटर्स, persons above the age of 18 years living in the area of a gram panchayat, that is village or a group of small villages. अब देखिए, ग्राम पंचायत का गठन गांव के सभी प्रौढ़ अडल्ट जो लोग होते हैं, 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के लोग, स्त्री पुरुष से मिलाकर होता है, जिनका नाम वहां के मतदाता सूची में शामिल हो. The Gram Sabha has now been recognized as a legal body. ग्राम सभा को अब कानूनी दर्जा प्राप्त है. It acts like the legislative body. अब देखिए, ग्राम स्तर पर यह विधायी संस्था के रूप में कार्य करती है. In 1 year, at least 2 meetings of the Gram Sabha are held. एक वर्ष में ग्राम सभा की कम से कम 2 बैठकें होती हैं. इन इट्स फर्स्ट मीटिंग द ग्राम सभा कंसिडर्स द बजट ऑफ द ग्राम पंचायत. अपनी पहली बैठक में ग्राम सभा ग्राम पंचायत के बजट पर विचार करती है. इन इट्स सेकेंड मीटिंग इट कंसिडर्स द रिपोर्ट्स ऑफ द ग्राम पंचायत. अपनी दूसरी बैठक में ग्राम सभा ग्राम पंचायत द्वारा पेश की गई रिपोर्ट पर विचार करती है. द मेन फंक्शंस ऑफ ग्राम सभा आर टू रिव्यू द एनुअल अकाउंट्स ऑफ पंचायत, डिस्कस ऑडिट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट्स एंड द टैक्स प्रपोजल ऑफ द इट्स पंचायत एंड एक्सेप्ट कम्युनिटी सर्विस, वॉलंटरी लेबर एंड स्कीम्स फॉर पंचायत. अब देखिए, ग्राम सभा का प्रमुख कार्य ग्राम पंचायत के वार्षिक खातों की जांच, लेख प्रशिक्षण और प्रशासनिक रिपोर्ट और पंचायत के कर प्रस्तावों पर बहस,
सामुदायिक सेवा, पंचायत के लिए स्वैच्छिक श्रम एवं योजनाओं जैसे विषयों पर विचार करना है। द मेंबर्स ऑफ ग्राम सभा इलेक्ट द मेंबर्स and also the chairperson of Gram Panchayat. The states have to ensure that all the Gram Sabhas in their respective areas are functional. अब देखिए, ग्राम पंचायत के जो सदस्य होते हैं, अध्यक्ष और अन्य सदस्यों का चुनाव ग्राम सभा के सदस्यों द्वारा ही किया जाता है। प्रत्येक राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करना पड़ता है उनके यहाँ सभी ग्राम सभाएं काम कर रही हों। द विलेज पंचायत और ग्राम पंचायत इज द एग्जीक्यूटिव कमिटी ऑफ ग्राम सभा। ग्राम पंचायत या ग्राम सभा की कार्यकारी एक अंग होती है। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट ऑफ रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। यह ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की सबसे महत्वपूर्ण इकाई होती है। एज वी हैव सीन, ऑल द मेंबर्स ऑफ ईच ग्राम सभा आर वोटर्स हु इलेक्ट द मेंबर्स ऑफ द पंचायत बाय अ सीक्रेट बैलेट। जैसा कि हम जानते हैं कि ग्राम सभा के सभी सदस्य मतदाता होते हैं जो गुप्त मतदान सीक्रेट बैलेट के माध्यम से ग्राम पंचायत के सदस्यों का चुनाव करते हैं। In most of the states, a village panchayat has 5 to 9 members who are called panches. ज़्यादातर राज्यों में ग्राम पंचायत के 5 से 9 सदस्य होते हैं जिन्हें पंच कहा जाता है। आगे देखिए, In every panchayat, 1/3 of the seats are reserved for women. प्रत्येक पंचायत में कम से कम 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होती हैं। However, there are states where the percentage of seats reserved for women is even more. अब देखिए, बोल रहा है हालांकि कुछ राज्य ऐसे भी हैं जहां पर 50% से भी ज़्यादा जो सीटें हैं वो महिलाओं के लिए आरक्षित होती हैं। Seats are also reserved for persons belonging to scheduled caste and scheduled tribes. अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के लिए भी सीटें आरक्षित की गई हैं। The सरपंच और मुखिया of the panchayat is directly elected by all the voters of the village. ग्राम प्रधान, सरपंच या मुखिया का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से ग्राम सभा द्वारा किया जाता है। Some offices of सरपंचेस are now reserved for women and some for persons belonging to scheduled caste and scheduled tribes. अब देखिए, सरपंच या प्रधान के कुछ पद अब महिलाओं और अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए भी आरक्षित किए गए हैं। सरपंच calls the meeting of the panchayat and presides over those meetings. सरपंच या प्रधान पंचायत की मीटिंग बुलाता है और इस मीटिंग की अध्यक्षता करता है। He or she is to call at least one meeting of the panchayat per month. उसे पंचायत की एक मीटिंग या बैठक प्रति महीने बुलानी होती है। The panches can also request him or her for calling a special meeting. पंच उससे विशेष बैठक बुलाने का अनुरोध भी कर सकते हैं। He or she has to call such a special meeting within 3 days of the request. अब देखिए, उसे ऐसी विशेष बैठकें अनुरोध करने के 3 दिन के भीतर ही बुलानी होती हैं। सरपंच keeps the record of the meetings of the पंचायत। सरपंच या प्रधान पंचायत की बैठकों का रिकॉर्ड रखता है। The पंचायत can assign any special function to him or her. पंचायत सरपंच या प्रधान को कोई विशेष कार्य सौंप सकती है। A vice person is elected by the members of the panchayat. The tenure of the village panchayat is of 5 years. पंचायत के सदस्य एक उप प्रधान
या उपाध्यक्ष का चुनाव करते हैं। ग्राम पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। नेक्स्ट है फंक्शंस ऑफ ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत के कार्य के बारे में आइए पढ़ते हैं। Vijay showed greater interest in knowing more about Gram Panchayat and asked the teacher about the functions and sources of funds of this institution. विजय पंचायत व्यवस्था में अत्यधिक रुचि लेने लगा। उसने अध्यापक से ग्राम पंचायत के कार्य और उसके आय के स्रोतों के विषय में पूछा। द टीचर एक्सप्लेन द डिटेल्स। अध्यापक ने उसे विस्तार पूर्वक बताया। All the major functions of Gram Panchayat are related to the welfare and development of the village. ग्राम पंचायत के सभी प्रमुख कार्य गांव के विकास और कल्याण से संबंधित है। With a view to fulfill the needs and requirement of the villagers, every Gram Panchayat has to perform some important functions such as provision of safe drinking water, paving of streets, developing and maintaining of good drainage system, ensuring cleanliness of the village, upkeep of street lights, dispensary, etc. अब देखिए, ग्राम वासियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ग्राम पंचायत को कुछ महत्वपूर्ण कार्य करने पड़ते हैं, जैसे सुरक्षित पीने का पानी की व्यवस्था करना, गलियों का निर्माण करना, नालियों की व्यवस्था करना, गांव की सफाई करवाना, सड़कों की लाइट की देखभाल करवाना, स्वास्थ्य केंद्र की व्यवस्था करना इत्यादि। These functions are known as obligatory functions. इन कार्यों को ग्राम पंचायत के अनिवार्य कार्य कहा जाता है, उन्हें यह करना ही होता है। Some other functions are discretionary and can be performed if the panchayat has the resources and funds. ग्राम पंचायत को कुछ ऐच्छिक कार्य भी करना होता है यदि पंचायत के पास जरूरी संसाधन और धन उपलब्ध हो। These are plantation of trees, setting up and maintenance of insemination center for cattle, developing and maintaining playground for sports and setting up and running the library. अब देखिए, ये कार्य हैं वृक्षारोपण, प्लांटेशन ऑफ ट्रीज, पशु नस्ल सुधार केंद्र की स्थापना, सेटिंग अप एंड मेंटेनेंस ऑफ इंसेमिनेशन फॉर सेंटर फॉर कैटल, क्रीड़ा स्थलों का निर्माण करना, पुस्तकालयों की व्यवस्था करवाना। From time to time, some other functions can be assigned to panchayats by the state government or union government. समय समय पर केंद्र और राज्य सरकार द्वारा पंचायतों को कुछ और कार्य भी सौंपा जा सकता है। But along with these functions of panchayats, every member of the village also has the duty towards his or her village. One should keep the surroundings of his or her home clean, not waste drinking water and plant more and more trees. अब देखिए, बोल रहा है पंचायत के इन कार्यों के पूरक के रूप में ग्राम वासियों का भी कुछ कर्तव्य है। वे अपने आसपास साफ सफाई रखें, पीने के पानी को बर्बाद ना करें तथा अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। ठीक है, आगे देखिए। नेक्स्ट है सोर्सेज ऑफ इनकम ऑफ ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत के आय के स्रोतों के बारे में जानिए। Financial resources are essential for performance of the function by panchayats, whether these are obligatory function or developmental work. पंचायत के कार्य करने के लिए वित्तीय संसाधन आवश्यक हैं, चाहे ये उसके आवश्यक कार्य हों या ऐच्छिक कार्य, सभी के लिए धन जरूरी होता है। ग्राम पंचायत कैन वर्क बेटर इफ दे हैव adequate funds to spend. यदि ग्राम पंचायत के पास खर्च करने के लिए पर्याप्त धन हो तो वह बेहतर ढंग से कार्य कर सकती है। Over the years, over and above the grants in aid, state government have empowered panchayats to levy taxes and collect funds. अब देखिए, सरकारी अनुदान
ग्रांट इन एड के अतिरिक्त राज्य सरकारों ने पंचायत को कर लगाने और उसकी उगाही करने की शक्ति प्रदान की है। सम ऑफ द सोर्सेज आर एज फॉलोज। ग्राम पंचायत के आय के स्रोत निम्न प्रकार के हैं। टैक्सेस ऑन प्रॉपर्टी, लैंड, गुड्स एंड कैटल, संपत्ति, जमीन, वस्तुओं और पशुओं पर कर, रेंट कलेक्टेड फॉर फैसिलिटीज लाइक बारात घर और एनी अदर प्रॉपर्टी ऑफ पंचायत, बारात घर और पंचायत की अन्य संपत्तियों से किराया, वेरियस टाइप्स ऑफ फाइन्स कलेक्टेड फ्रॉम द ऑफेंडर्स, दोषियों से इकट्ठा किया गया दंड राशि, ग्रांट्स इन एड फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट एंड यूनियन गवर्नमेंट, केंद्र और राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान, अ पार्ट ऑफ द लैंड रेवेन्यू कलेक्टेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट गिवन टू द पंचायत, राज्य सरकार द्वारा एकत्रित भू राजस्व लैंड रेवेन्यू का एक हिस्सा पंचायतों को दिया जाता है। डोनेशंस कलेक्टेड फ्रॉम द विलेजर्स फॉर सम कॉमन कॉज, किसी विशिष्ट या सर्वमान्य कार्य के लिए गांव वालों द्वारा दी गई दान राशि। ठीक है।